Hello dear students, today we will discuss some extra practice question for 12th accountancy. Extra practice question of 12th accountancy. ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखें. अमित सुमिता पार्टनर and on 31st March 21 the capital of partner was 420, of which 280 stood to credit of Amit and 140 to the credit of Sumit. कैपिटल 31st मार्च 23 में पार्टनरशिप की 420 है, मार्च 21 में 420, 280 एंड 140. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इनका 2:1 है. ड्रॉइंग ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट बीइंग मेड इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट. ये पॉइंट देखो, जो ड्रॉइंग कह रहा है वो ड्रॉइंग कैसे है, क्लियर कह रहा है. ड्रॉइंग ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट बीइंग मेड इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट. ड्रॉइंग किस रेशो में? ड्रॉइंग उसी रेशो में है जिस रेशो में आप प्रॉफिट शेयरिंग करते हो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है ना. ड्रॉइंग का रेशो भी क्या होगा? ड्रॉइंग का रेशो भी 2:1 होगा. जैसे अमित अगर 1 लाख ड्रॉइंग करेगा तो सुमित कितनी ड्रॉइंग करेगा? ये 1 लाख तो सुमित कितनी 50. अमित अगर 10,000 रुपए ड्रॉइंग करेगा तो सुमित कितनी करेगा 5,000. ड्रॉइंग का रेशो वही है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1. ओके. मार्च 22 में क्या कह रहा है? क्या साल बाद कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू यू एज टू द पोजीशन ऑफ अफेयर. क्या कंबाइंड कैपिटल दोनों पार्टनर की 585 की है. मार्च 22 में कंबाइंड कैपिटल 585. साल के बिगिनिंग में कैपिटल कितनी थी 420. अब कैपिटल कितने की है 585. सुमित हैज ड्रॉन 6,000 इन एक्सेस ऑफ अरेंज प्रोपोर्शन ऑफ ड्रॉइंग. सुमित ने क्या कर लिया? रेशो से 6,000 ज्यादा ड्रॉइंग कर लिया. रेशो 2:1 के हिसाब से जितनी बनती है ना उससे 6,000 ज्यादा. सपोज मैं कह रहा हूं अमित और सुमित, इनकी ड्राइंग का रेशियो क्या होना चाहिए था 2:1. अगर मान लो ये 1 लाख ड्राइंग करता है तो ये 50 करना चाहिए ना. तो ये कह रहा नहीं, उससे कितना ज्यादा कर लिया 6. या फिर ये कहो कि इसने अगर 30,000 करना था तो इसने 15. 2:1 तो यही रेशियो है ना 2:1. 2:1 के रेशियो में ड्राइंग होनी चाहिए थी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही ड्राइंग का रेशियो है. पर नहीं, सुमित ने क्या कर लिया 6,000 एक्स्ट्रा ड्राइंग कर ली. यानी सुमित की ड्राइंग कितनी है प्रपोर्शन से 6,000 एक्स्ट्रा. यानी अगर अमित की 1 लाख है तो सुमित की 50 होनी चाहिए ना, उससे 6,000 ज्यादा है 56. अमित की अगर 30 तो सुमित की 15 होनी चाहिए. 2:1 का रेशियो, उससे 6,000 ज्यादा है. यानी कितनी 21. अगर ये कहूं कि ये 40 तो इसकी ड्राइंग कितनी होनी चाहिए 2:1 में भी. सुमित ने उससे 6,000 ज्यादा ड्राइंग कर ली, मतलब 26. 40 20 2:1 में होनी चाहिए थी. अब कितनी होनी चाहिए थी 2:1 में? मानो जितनी मर्जी, लाख और 50,000 मान लो, 10 लाख और 5 लाख मान लो, जितनी मानोगे सुमित की उससे 6,000 क्या है रेशो से ज्यादा है. ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है. और क्या कहता है? कंबाइंड कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग वाली. सुमित को क्या कह रहा है? सुमित हैज टू बी क्रेडिटेड 30,000 एज सैलरी अर्न ड्यूरिंग 21-22 अग्रीड बाय पार्टनर विच इज स्टिल टू बी एडजस्टेड फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कह रहा है टू बी एडजस्टेड, टू बी डिडक्टेड. अभी डिडक्ट करी नहीं, देनी है. प्रॉफिट में से सैलरी कितनी देनी है सुमित को 30,000. पार्टनर वर टू बी क्रेडिटेड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल कितने की इनकी 420, 280 और इसकी कितनी 140. तो कितना इंटरेस्ट देना है 10% के हिसाब से 42. स्टिल टू बी एडजस्टेड. हमें कहने लगा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ द कैपिटल ऑफ 585 is to be divided between अमित एंड सुमित. अमित सुमित में कैपिटल कैसे बांटे? क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. मुझे क्या दे रखी है
मुझे इंफॉर्मेशन जो पेपर में अवेलेबल है ओपनिंग कंबाइंड कैपिटल, मुझे नहीं पता फर्स्ट अप्रैल 21 में अमित की कैपिटल कितनी है और सुमित की कितनी है। मुझे इंडिविजुअली पता है क्या अमित की सुमित की कैपिटल, हाँ ओपनिंग तो पता है मुझे। 420 में अमित की 280, सुमित की कितनी 140, 280 और 140। कंबाइंड कैपिटल कितनी है इन दोनों की अगर बात करूं, कंबाइंड कैपिटल कितनी है 420, ये पता है, ठीक है। मुझे इनकी ड्राइंग पता है क्या, मुझे नहीं पता, बस ये पता है रेशियो 2:1 से सुमित की क्या है एक्सेस है बाय 6000, सुमित की रेशियो वाले अमाउंट से 6000 क्या है ज्यादा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है, हाँ पता है, एट द रेट 10% पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए 28,000 और 14,000 रुपए का इंटरेस्ट आप दोगे, टोटल 42,000। मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है क्या इंडिविजुअली, नहीं, कितनी पता है टोटल 585, ये गिवन है। कंबाइन वाला अमाउंट पता है मुझे 585, ये पता है, ये पता है, मुझे इंटरेस्ट की फिगर का पता है। प्रॉफिट की फिगर पता है क्या, टोटल पता है ना, ना नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के लगता है प्रॉफिट तो मिसिंग है, कहीं ना कहीं गायब है, प्रॉफिट है पर दिख नहीं रहा। एक बार लगता है ओपनिंग कैपिटल दे दी 280 140, रेशियो 2:1, ड्राइंग का रेशियो 2:1, उससे एक पार्टनर सुमित ने 6000 ज्यादा ड्राइंग की है। कंबाइंड कैपिटल पता है अमित सुमित की अलग अलग, जो सेपरेट नहीं कर सकते हम। सुमित को 30,000 सैलरी अभी देनी है और इसको इंटरेस्ट स्टिल टू बी एडजस्टेड अभी दिया नहीं, हाँ मुझे पता है कितना देंगे, पर ये स्टिल टू बी क्या है एडजस्टेड देना है, ये भी स्टिल टू बी पेड, ये भी देनी है टू बी डिडक्टेड, ऐसा है। अब इस क्वेश्चन में देख के लगता है कि प्रॉफिट का फिगर हमारे पास नहीं है, ऐसा लगता है कि प्रॉफिट है मिसिंग, पर नहीं। आप हिंट यूज करो, क्या हिंट ऐसे यूज करो, अगर मैं आपको कह दूं कंबाइंड कैपिटल पे आना है क्लोजिंग कैपिटल, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल मार्च 22 की, क्या ओपनिंग कंबाइंड कैपिटल ले लो दोनों पार्टनर। कंबाइंड कैपिटल 1 अप्रैल 22 को कितनी थी, ड्राइंग लेस हुई होगी टोटल, टोटल ड्राइंग कंबाइंड ड्राइंग दोनों पार्टनर की, एडिशनल कैपिटल है नहीं प्लस प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट एंड सैलरी स्टिल टू बी पेड वो दिए नहीं है। आप इस फॉर्मूले में जाओ, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल गिवन है अपने को, कितनी गिवन है ये 585। क्या आपको ओपनिंग कंबाइंड कैपिटल पता है, हाँ पता है, कितनी 420, 280 प्लस 140 कितनी पता है 420। क्या आपको कंबाइंड ड्राइंग पता है, नहीं। प्रॉफिट पता है, नहीं, नहीं पता। अगर मुझे कंबाइंड कैपिटल ड्राइंग पता लग जाए तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, किस पे आ जाऊंगा मैं, प्रॉफिट पे आ जाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं ड्राइंग। एक बात बताओ, ड्राइंग जितनी मर्जी मान लो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है 2:1 और ड्राइंग का भी रेशियो क्या है, ड्राइंग का भी रेशियो 2:1। जो रेशियो वाली ड्राइंग कितनी मर्जी रख लूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी ड्राइंग यहां लिखूंगा मैं उतने ही प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। मान लो स्पोज लो, मैं वैसे ही मान लेता ड्राइंग, मान लो अमित की और सुमित की रेशियो वाली 2:1 में ड्राइंग, 2:1 में ड्राइंग, मान लो मैं 30,000 और 15,000 मान लू, रेशियो है ना 2:1, इसको 30 और 15 मान लूंगा तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना ही मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ना है, 2:1 में बढ़ना है। करना है एक बार, इससे बोलो प्रॉफिट कितना आएगा, करो सोल्व, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सोल्व करो। कंबाइंड प्रॉफिट टोटल कह लो, टोटल कह लो या कंबाइंड प्रॉफिट, 585 में 420 माइनस हो जाएगा, ड्राइंग टोटल कितने रुपए की है 45 की, रेशियो में 30:15, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, करो सॉल्व। प्रॉफिट 585 माइनस 420 प्लस 45,
ये प्रॉफिट 210 आ गया। इस प्रॉफिट को 210 को बांटो, प्रॉफिट को अमित और सुमित में प्रॉफिट बांटोगे, प्रॉफिट कितना आ गया 210, 210 को बांटोगे 21 में 1 40 और 70 आ गया। फिर ड्राइंग काटोगे, ड्राइंग ली है इन्होंने कितने कितनी ड्राइंग 30 और 15, ड्राइंग काटोगे। एक बात बताओ, ये ड्राइंग जो 30 और 15 है, इस ड्राइंग की वजह से अपना प्रॉफिट 45 बढ़ गया ना, प्रॉफिट बढ़ा हुआ बेटा ना, तो ड्राइंग कट भी तो गई। नेट क्या हुआ, नेट ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना कितना बटा, इनमें दोनों में नेट प्रॉफिट, इन दोनों में बटा 1 10 और कितना 50, कितना बटा टोटल 165। अगर मैं ड्राइंग ना भी लिखूं, रेशो वाली ना भी लिखूं, लो रेशो वाली ड्राइंग हटा दूं, मैं ना लिखूं रेशो वाली ड्राइंग, 0 लो 0, तो क्या होगा, ड्राइंग यहां से कट जाएगी, ड्राइंग कट जाएगी यहां से, ड्राइंग कटने से 0 होने से प्रॉफिट कितना आ जाएगा चेंज होके, प्रॉफिट 210 की जगह 585 माइनस क्या 420, प्रॉफिट कितना आ गया 165, 165 प्रॉफिट को बांटोगे, प्रॉफिट 165 किस किस में बांटोगे आप, अमित में और सुमित में 2:1 का रेशो है, कितना कितना बांटोगे 55 और इसका कितना 110। तो आप बताओ ना, आप प्रॉफिट ड्राइंग नहीं लिखी मैंने यहां पे 30-15, तो प्रॉफिट कम आया 165, बांटा तो नेट कितना आया 110 और 55। अगर रेशियो से मैंने ड्राइंग लिख भी ली 30-15 मान लो, उतना ही 45 इधर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट 165 की जगह 210, बड़ा हुआ प्रॉफिट आ गया, लेस ड्राइंग करके नेट तो वही आया ना 110 और 55 कितना 165। नहीं लूंगा ड्राइंग तो भी 165 देख लो, क्योंकि ड्राइंग किस रेशो में है 2:1 की रेशो में, तो 2:1 वाली ड्राइंग लिखने से फायदा नहीं होने वाला, कितनी मर्जी मान लो, जितनी ड्राइंग मानोगे 2:1 रेशो में, जितनी यहां ड्राइंग मानोगे 2:1 में, उतना ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बड़ा हुआ प्रॉफिट लिखेंगे यहां पे, फिर बांटेंगे वो किस रेशो में बांटेंगे 2:1 में, ड्राइंग भी 2:1 की रेशो में माइनस हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या रहेगा 1 10 और 1 55,000 सेम। इसलिए आप ड्राइंग रेशियो वाली हटा दो, सिर्फ ड्राइंग कौन सी लिखो जो एक्स्ट्रा है, अमित और सुमित, जितनी मानो, मान लो इसकी 30 15 2:1 में मानू, इसकी 6 एक्स्ट्रा है ना 6 सुमित की, आप एक्स्ट्रा वाली लिखो बस। पता है क्यों, ये वाली लिखोगे तो मैंने अभी बताया, जितनी ड्राइंग ये 45 लिखोगे 45 प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बड़ा हुआ प्रॉफिट 2:1 में बढ़ेगा, उतनी ड्राइंग माइनस हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ कौन से वाली लिखो, ये वाली छोड़ो, इसका कोई इफेक्ट नहीं, और मुझे फिगर पता भी नहीं कितनी मानू, ज्यूम कितनी करूं, कुछ भी कर लो ज्यूम, ये 1,50,000 प्लस 6 1,56,000 कर लेना, जो भी मान लो सही आएगा। तो बेटर है मैं इसको 6,000 एक्स्ट्रा वाले ले लूं, ड्राइंग में किसकी ड्राइंग ले लूं, बस मैं ड्राइंग में यहां पे किसकी ले लेता हूं, सिर्फ एक्स्ट्रा वाली ड्राइंग ले लेता हूं, क्योंकि रेशो में ड्राइंग मानने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी मैंने बताया उसका रीजन, इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप मान भी लोगे तो। देखो लो, क्या इधर मैं क्या करता हूं, 2:1 की रेशियो वाली ड्राइंग छोड़ता हूं, मुझे नहीं पता, दूसरे वाले ने 6,000 सुमित ने एक्स्ट्रा की है, वो आप चाहो तो इसकी 30 और इसकी 21 मान लो, क्योंकि 15,000 30,000 ये रेशियो है, 6,000 एक्स्ट्रा, तब भी आंसर वही आएगा, होगा तो मैं करके दिखा दूंगा, पर बेटर है आप पता ही नहीं फिगर क्या ज्यूम करें, तो आप एक्स्ट्रा वाली पोर्शन को ले लो जो एक्स्ट्रा 6,000 है। तो करो सॉल्व, 585 420 माइनस हो गया, एक्स्ट्रा वाली 6,000 ड्राइंग ऐड होगी, प्रॉफिट कितने रुपए के आ गए, प्रॉफिट जो आए वो कितने रुपए के आ गए, 585 माइनस 420 प्लस 6,000, ये आ गए 171 के प्रॉफिट। 171 बटेंगे इन दोनों में, प्रॉफिट किसमें, अमित में और सुमित में, 171 को बांटोगे किसमें, 2:1 की रेशियो में बांटोगे, कितना 57,000 और दूसरे का कितना है 114। अब ड्राइंग किसके कम होंगे, सिर्फ 6,000 सुमित वाले, अमित के तो पता ही नहीं।
आंसर नेट कितना आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर ड्रॉइंग 114 कैपिटल में जुड़ेगा और इसका कितना जुड़ेगा 51। अब आप इस फिगर को याद रखो 114 और 51। अगर मैं रेशो वाले मान भी लेता तब भी आपका यही आंसर आता है 114 और 51। मान के दिखाना है, मान के दिखाता हूं। लो अगर यही इस क्वेश्चन में मैं मान लेता इनकी ड्राइंग, अमित की सुमित की, आप बताओ उतनी मान लेता हूं, 40,000 20,000 मान लो। अमित की सुमित की रेशो वाली ड्राइंग 40,000 और सुमित की कितनी 20। सुमित की 6,000 एक्स्ट्रा ड्राइंग है, 6,000 एक्स्ट्रा ड्राइंग है, तो सुमित की ड्राइंग कितनी मान लो 26। क्या होगा इससे, अमित की 40 सुमित की कितनी 26। इससे आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, कंबाइंड कैपिटल क्लोजिंग वाली, ये ओपनिंग कंबाइंड कैपिटल माइनस क्या ड्राइंग प्लस कंबाइंड प्रॉफिट। मानो 585 ओपनिंग कितना 420 माइनस ड्राइंग, आपने 40 मानी अमित की, सुमित की 20 प्लस 6 26, यानी 40 और 20 तो रेशो वाली है, वो ना भी लेते तो भी सही आता। चलो ले लिया है तो कोई बात नहीं। प्लस क्या आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट सॉल्व कर लो कितना आया, करो सॉल्व प्रॉफिट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो ये पॉइंट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। प्लस 66, ये ड्राइंग है ना दोनों की टोटल 66, तो प्रॉफिट उतना ही ड्राइंग के अमाउंट से ज्यादा आ जाएगा 60,000। 585 माइनस 420 प्लस 66, प्रॉफिट आ गया 231। अब इस प्रॉफिट को आप अमित सुमित में बांटोगे, प्रॉफिट कितने का 231 का, बांटो किस रेशो में 2:1, बांटो कितना 77 और इधर कितना आ गया ये आ गया 154। अब ड्राइंग कम कर दो ना, ड्राइंग कितनी कितनी है इसकी 40,000 और इसकी 26,000 है, तो लो जी कितना कितना आ गया नेट ऑफ ड्राइंग प्रॉफिट, इधर 114 इधर कितना आ गया ये 51। तो मैं कह नहीं रहा था आपको सेम आएगा 114 और 51, ये देखो 114 और 51, समझ आया। तो अब क्यों मानने 40 20, सामने वाला एग्जामिनर कहता है 40 20, क्यों ज्यूम कर लिया आपने, आपको ड्राइंग तो पता ही नहीं। रेशो वाली ड्राइंग में जैसे भी मान लो 40 20 30 और 15 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही प्रॉफिट बढ़ गया। देख लो अब प्रॉफिट 171 आ रहा था ना, यहां पे आपने 40 20 रेशो वाली और जोड़ दी ड्राइंग, वही प्रॉफिट 60,000 ज्यादा हो गया, ये 60,000 ज्यादा हो गया ना, प्लस 60 आ गया 171 से, वही ड्राइंग ज्यादा होगी 40 और 20, यहां ज्यादा कम होगी। जितना प्रॉफिट ज्यादा है 40 20 उतना ही क्या है 60,000 पे ड्राइंग भी तो ज्यादा है, नेट इफेक्ट वही आएगा। इसलिए आपको वो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ मिनट, देखते हैं। हटाता हूं मैं ये, देखना। तो आपको ये प्रॉफिट पता लग गया, कितना आ गया ये प्रॉफिट 171। मैंने एक्स्ट्रा वाली ड्राइंग ली है बस, 171 का क्या गया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को सीधा नहीं बांटना, अभी तो क्या करना है सैलरी भी देनी है, तो क्या बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो पार्टनर का, क्या नेट प्रॉफिट। अभी इंटरेस्ट और सैलरी डाले ही नहीं ना, कैपिटल में जुड़े नहीं, वो कह रहा है स्टिल टू बी एडजस्टेड, स्टिल टू बी डिडक्टेड, अभी लेस नहीं हुए, तो यानी कि इसके बिना ही देखो प्रॉफिट कितना आया। इसका मतलब कैपिटल में आपने बिना वो चीजें लेस किए प्रॉफिट जोड़ा होगा, वो चीजें तो एडजस्ट नहीं हुई, तो आपका प्रॉफिट 171 आया, पर वो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। 171 बांटना गलत है। आप क्या करोगे, दो किसकी सैलरी है, आपने देनी है सैलरी सुमित को कितने रुपए, सुमित की सैलरी है कितने रुपए, सुमित की सैलरी है 30,000। ओके, फिर कहता है दोनों को क्या देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अमित और सुमित कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित की कैपिटल 280 सुमित की कैपिटल 140, तो कितना कितना हो गया 28,000 और 14,000, कितने रुपए हो गए इंटरेस्ट 42, ओपनिंग कैपिटल पता थी। अब बोलो डिविजिबल प्रॉफिट कितने कितने आ गए, डिविजिबल प्रॉफिट इधर 171, इधर भी कितना आना चाहिए 171, करो कम 171 में से 30 कम कर दो 42 कम कर दो 99,000,
बांटो। अमित में और सुमित में ये डिविजिबल प्रॉफिट है, रेशो 2:1 का है, 66 और 33। अब आगे आप क्वेश्चन कर लोगे, कैपिटल अकाउंट बना ही लोगे, क्योंकि मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है, वहां तक जाना है मेरे को, आ जाएंगे अपन वहां तक। कैसे? आप मुझे बताओ, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मान लेता हूं, अमित की सुमित की नहीं बोला तो। ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी है? 280 एंड 140 है ओपनिंग कैपिटल, 280 और 140। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया नहीं था? 28 और 14, वो इसीलिए मैंने उसके बिना प्रॉफिट निकाल लिए। 171 ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट था, यही जुड़ा होगा कैपिटल में, तो वो ठीक करो ना, ठीक करो। कैसे? ये 2814, ये सैलरी बोलो किसकी? सुमित की सैलरी कितने रुपए? 30 बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ये सही में ये पढ़ना चाहिए 66 और 33। मुझे ड्राइंग का ये पता है कि सुमित की ड्राइंग एक्स्ट्रा है, कितने रुपए? 6। अमित वाली नहीं पता, तो टोटल करो आप, 280 प्लस 28 प्लस 66, अभी ये 374। इधर भी कितना आना चाहिए? 374। इसकी बैलेंस कैपिटल बोलो क्लोजिंग, मार्च 22 में क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? मुझे सेपरेटली नहीं पता था, 374 आ गई। मुझे कंबाइन 585 का पता था। सुमित की 140 प्लस 14 प्लस 30 प्लस 33, इधर आ गई 217। इधर भी कितना आना चाहिए? इधर भी आना चाहिए 217। 6 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 211 आ गया। तो आप टोटल करो ना, इनकी कंबाइन कैपिटल टोटल कितनी आ गई है, देखो ध्यान से। कंबाइन कैपिटल 374 और 211 आ गई ना। लो ये देखो टोटल कैपिटल कितनी बन गई इनकी, 374 और 211 का टोटल करो तो कैपिटल कितनी कितनी आ गई है? एक मिनट बस, थ्री 374 और 217 टोटल देखो तो इनकी कैपिटल टोटल कितनी आ गई है? 585 आ गई है कंबाइंड कैपिटल। वही दी हुई थी आपको कंबाइंड कैपिटल, वही कंबाइंड कैपिटल जो है क्लोजिंग वाली आ गई है 585, 374 और 185, इस तरह से। बोलो कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन इस तरह होना था, आपको इस तरह से प्रॉफिट के फिगर पे आना था। प्रॉफिट का फिगर मिसिंग था, उसको आपने ढूंढा कैसे? ये फॉर्मूला लगा के आपने उसको ढूंढा। क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कंबाइंड कैपिटल टोटल ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट्स करके सोल्व किया तो यहां से प्रॉफिट्स कितने आ गए? 171। प्रॉफिट में से सैलरी इंटरेस्ट देने बाकी थे, दिए, तो कंबाइंड डिविजिबल प्रॉफिट बांट दिए। फिर अपन ने सही तरीके से बांटा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लोजिंग 585 कैपिटल का टोटल आ गया, इंडिविजुअली आपको अलग अलग करना है तो वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं बजाय P&L पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में आपको 585, ये पूछा क्या था इसने? ना एप्रोप्रिएशन पूछा ना ही कैपिटल, इसने सिर्फ पूछा क्लोजिंग 585 को अमित सुमित में कैसे डिवाइड करेंगे, वो बताना था, वो आपने बता दिया। बोलो कोई डाउट इसमें? हो जाएगा? इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या कह रहा है, इसी +2 से रिलेटेड। ये देखो कंबाइंड कैपिटल कितनी आ गई है? 374 और 211 आ गई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? वीक एबल लेजी पार्टनर है जिनका रेशियो 2:1 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट 8% है, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन करंट अकाउंट। नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? कैपिटल पे और ड्रॉइंग पे। ये कैपिटल और ड्रॉइंग का डाटा है। कैपिटल कब की है? ओपनिंग। ये कैपिटल के साथ डेट देखो ना, 1 जनवरी 21 की कैपिटल है। करंट अकाउंट के बैलेंस कितने कितने दे रखे हैं? करंट अकाउंट के बैलेंस 10, 5 और डेबिट 5। ड्रॉइंग कितनी कितनी? डेट ऑफ ड्रॉइंग है ना, डेट ऑफ ड्रॉइंग हमारे पास नहीं है, डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं है हमारे पास।
तो जब डेट ऑफ ड्रॉइंग ना हो इंटरेस्ट 6 मंथ्स का लगाते हैं, ये आपको पता है। फिर कहता है ड्राफ्ट अकाउंट 21 के क्या प्रॉफिट बता रहे हैं 60 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग दिया नहीं, करंट ईयर के प्रॉफिट कितने रुपए के हैं 60,000। हमें कह रहा है क्या क्या गलतियां ठीक करनी है, सर्टेन एरर्स आर देयर, रेक्टिफिकेशन करो। क्या? लाइफ इंश्योरेंस वीक का 750 रुपए पेड बाय फर्म ऑन 30 जून 21 हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्या ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है फर्म का? नहीं, ये फर्म का खर्चा नहीं है, वीक की ड्राइंग है। हमारा साल जनवरी टू, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21 है, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी है। देख लो कैपिटल जनवरी 21 की दे रखी है। चलो, और ये प्रॉफिट भी 21 के बोल रहा है 60,000। तो एक गलती ये है। फिर कहता है रिपेयर करवाई 10,000 डेबिट कर दी मशीन अकाउंट में और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा लिया कितना 2। तो भैया रिपेयर है मशीन की 10, मशीन में क्यों डाल दी 2,000 P&L में डेप्रिसिएशन डाला, जबकि 10 का 10 रिपेयर P&L में आना था। गलती है। ट्रैवलिंग के 3,000 खर्चे किसके हैं? एबल नाम के पार्टनर के हैं, वो यूके ट्रिप पे गया है। फर्म ने जून 21 में डेबिट कर दिए ट्रैवलिंग के खर्चे के नाम से। क्या ये फर्म का खर्चा है? नहीं, ये किसका खर्चा है? एबल का खर्चा है, पर्सनल। एबल की ड्राइंग है, एबल की ड्राइंग है ये एबल की ड्राइंग है। ये किसकी? ये वीक की ड्राइंग है, वीक की ड्राइंग है। गलती से खर्चे में डाल दिया, ये गलत खर्चा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस था। आपने इसे क्या ट्रीट कर लिया? ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस। आपने इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। इस गलती को ठीक करना है, गलतियां ठीक करो। पहली गलती कब की है ये एंट्री? जून 21 साल के बीच में वीक की LIC को मिसलेनियस खर्चों में डाल दिया। अब बोलो क्या होगा? इससे वीक्स अकाउंट क्या हो जाएगा? ड्राइंग डेबिट। कितने रुपए से वीक की ड्राइंग? 750। 30 जून 21 750 वीक की अकाउंट में डेबिट कर दो, ड्राइंग में डेबिट कर दो। 2 क्या करोगे? ये फर्म के P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाओ। यानी ये क्या है? जो आपने इसे खर्चा डाला था मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो गलत है। ये दुकान का खर्चा था ही नहीं, ये पर्सनल LIC थी उसकी। तो 750 फर्म के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, एडजस्टेड P&L में ले गया एक बार, रिवैल्यूएशन टाइप का अकाउंट है। नेक्स्ट एरर, आपने मशीन में डाल दिया। रिपेयर कितने की थी? रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ₹10,000। आपने इसकी एंट्री क्या कर दी? प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक 10,000, ये कर दी, गलत एंट्री है। और इस पे क्या लगा दिया आपने? डेप्रीसिएशन। क्या एंट्री कर दी? डेप्रीसिएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 20%। आपने 10,000 पे 20% क्या लगा दिया? डेप्रीसिएशन। कितने रुपए का लगा दिया? 2,000। ये गलत है। यानी जैसे भी किया आप P&L में क्या ले गए? डेप्रीसिएशन ले गए ना, जो कि गलत है 2,000 रुपए। और आपकी बुक्स में बैलेंस शीट में मशीन कितने की बची हुई है? बैलेंस शीट में आप प्लांट एंड मशीनरी 8,000 रुपए दिखा रहे हो। 10,000 में 2,000 डेप्रीसिएशन काट के कितने की मशीन दिखा रहे हो? 8। P&L में कितना ले गए? 2। ये गलत ट्रीटमेंट है सारे। सही ट्रीटमेंट क्या था? रिपेयर जानी थी P&L में। क्या एंट्री करनी थी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए? 10। और रिपेयर कहां जानी थी? P&L में। मशीन में कुछ आना था? P&L डेबिट टू रिपेयर। प्रॉफिट एंड लॉस में रिपेयर कितनी जानी थी? 10। आपका सही ट्रीटमेंट ये था। आपके P&L में कितना आना चाहिए था? टू रिपेयर के नाम से कितने रुपए? 10। बैलेंस शीट में कुछ आना चाहिए था? बैलेंस शीट में क्या आना था? रिपेयर खत्म होगी P&L में जाके, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी आनी नहीं थी। ये सही ट्रीटमेंट। आपने तो कितनी दिखा दी? 8। P&L में डेप्रीसिएशन 2, जबकि P&L में 10 जाना था रिपेयर पूरा। सही ट्रीटमेंट ये वाला है। और बैलेंस शीट में क्या आना था? 0। गलती ठीक कैसे करें? अब गलती तो हो गई है, ठीक तो करनी पड़ेगी। P&L में आप कितना ले गए? चलो गलती से ही ले गए। P&L में कितना ले गए आप? 2,000, जबकि जाना कितना था P&L में? 10। पूरा खत्म होना था रिपेयर। और बैलेंस शीट में मशीन आनी नहीं थी। आपने कितनी दिखा रखी है? 8। कैसे ठीक करूं? आप ये मशीन खत्म करो। लो, रेक्टिफिकेशन की एंट्री। मशीन उड़ाओ ना, प्लांट एंड मशीनरी कितनी उड़ा दो? 8।
P&L में और डाल दो 8। गलती से सही आपने 2000 तो P&L में लिखे है ना, लिखने कितने थे 10, 8000 पे P&L में और डाल दो। मशीन खत्म। टू मशीन क्रेडिट P&L डेबिट 8, यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 8000 पे आपको P&L में और डाल दें। प्लांट एंड मशीन को खत्म करना है, कितने रुपए 8। ये गलती ठीक होगी, मशीन में आना ही नहीं कुछ। P&L में डेप्रिसिएशन 2 की जगह रिपेयर 10 आनी थी, तो 10,000 माइनस 2,000 2 तो P&L में डाल ही दिया, 8 और डाल दो। थर्ड एंट्री, अब भैया वो ट्रिप पे घूमने गए, ट्रैवलिंग के खर्चे में डाल दिया जून 21 में। आपने जून 21 में ट्रैवलिंग के खर्चे में थोड़ी आना था, वो उसके ड्राइंग में जाना था। एबल का, एबल है ना ये, हाँ, एबल के अकाउंट में डेबिट करो। कितने रुपए हैं ये 3,000 रुपए एबल के अकाउंट में ड्राइंग में डेबिट करो। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी ये ट्रैवल के खर्चे हैं पर्सनल वाले। कितने रुपए 3। ऐसा करने से आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो गया, प्रॉफिट 750 बढ़े, 8000 घटे, 3000 बढ़े, तो करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया आपका? आपका करेक्ट प्रॉफिट आ गया, जो दे रखा है उसने कितने रुपए दे रखा है, 60,000 का प्रॉफिट दे रखा है। गलतियां ठीक करो, यहां से 750 प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 750 फर्स्ट एंट्री से बढ़ गया। सेकंड एंट्री में 8000 रुपए और डाल लो P&L में, 8000 प्रॉफिट कम हो गया। थर्ड एंट्री में 3000 प्रॉफिट, एबल की ड्राइंग है वो, आप 3000 रुपए क्या करो, जोड़ो P&L में, 3 बढ़ गए। तो अल्टीमेटली अपना करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000 प्लस 750 माइनस 8000 प्लस 3000, 55,750 रुपए आपका क्या है, करेक्ट प्रॉफिट है। वो गलत था, उसको ठीक किया आपने इस तरह से 55,750। आपको कहता है P&L एप्रोप्रिएशन में बांट के दिखाओ प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना अब क्या मुश्किल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट आपने ठीक कर लिया, करेक्ट प्रॉफिट कितने रुपए का है, 3 गलतियों के बाद 55,750 का आपका करेक्ट प्रॉफिट है। अब करो इसमें क्या क्या कहता है, 55,750 हमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो पार्टनर को, कितना 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कितना ओपनिंग कैपिटल है, कौन कौन पार्टनर है देखो, 75,000 कैपिटल है, 40,000 है, 30,000 वीक एबल लेजी, वीक एबल लेजी 7500 रुपए, 75,000 का 10%, 40 और 30 कैपिटल है, 40 और 30, 4,000 और 3,000, 4,000 और 3,000, कितना आ गया 14,500। ठीक है, और क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, कितने परसेंट ले लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 8%। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ध्यान से करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, एबल की पहला पर्सन कौन है, एबल नहीं, पहला पर्सन कौन है, वीक। वीक की ड्राइंग कितनी दे रखी है, ड्राइंग 15,000 वीक की ड्राइंग दे रखी है, 15,000 रुपए पे तो वीक है, पहला पर्सन है वीक। 15,000 रुपए पे तो इंटरेस्ट 6 मंथ्स का लगाऊंगा, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग पता नहीं मेरे को, कितने परसेंट लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, 8%। कितना हो गया 8% पर annum। 15,000 का 8% 1200, 6 महीने का कितना लगेगा 600 प्लस भूल ना जाना। वीक की एक ड्राइंग और है, ये देखो वीक की ड्राइंग, वीक के अकाउंट में डेबिट हुई 750 रुपए 30 जून को, पर्सनल खर्चा था LIC, उसका LIC का बिल भरा था फर्म ने, 750 पे इंटरेस्ट कितनी देर का लगाऊं, 8%, ये भी 6 महीने का। पता है क्यों, क्योंकि वीक का ये खर्चा भी कब हुआ है 30 जून को, 6 महीने का लगेगा, कितने रुपए 30 रुपए, तो टोटल 630 क्या आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। लो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए वीक का, 600 प्लस 30, कितने रुपए आ गया 630। ठीक है, अब बात करो और पार्टनर कौन है, एबल। एबल की भी ड्राइंग का चक्कर है, एबल का भी सोल्व करो। एबल की ड्राइंग अंदर कितनी दे रखी है, एबल की ड्राइंग 10,000 दे रखी है, 10,000, उस पे 8% लगेगा 6 मंथ्स, क्योंकि उसकी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता, कितना हो जाएगा 400 रुपए।
प्लस एबल का ये 3000 पर्सनल ट्रेवल का खर्चा कहां डाल दिया गया था 30 जून को दुकान के खर्चे में, 3000 पे फिर इंटरेस्ट लगाओ, 3000 का 8% 6 महीने का कितना आ जाएगा? 120। तो ये कितने रुपए आ गया? 520। तो 520 एबल का आ गया, 400 और 120 520 आ गया ना। ये एक ड्राइंग और थी। जो तीसरा पार्टनर है इनका कौन है? वो लेजी। लेजी का 10,000 रुपये ड्राइंग है, लेजी का 10,000 ड्राइंग है। 8% पर एनम करो, 6 महीने का कितना कर देंगे? 400। तो लेजी का कितना है? 400। तीनों का इंटरेस्ट जोड़ लो, 630 520 400 कितना हो गया? 1550। अब देख लो सही प्रॉफिट डिविजिबल 55 750 ठीक कर लिए, 1550 ये, तो 57,300 इधर भी 57,300 आना चाहिए। तो बोलो डिविजिबल प्रॉफिट कितने यहां से आपने फाइंड आउट कर लिए। तो ये वीक एबल लेजी, देखो रेशो क्या है, कम करो 14,500, ये प्रॉफिट आ गए 42,800। तीनों पार्टनर का रेशो क्या है? 211 का रेशो है इनका, 211 में ये बांट देना, ये प्रॉफिट बन जाएंगे 211 में, बांटो 211 में, डिवाइडेड बाय 4, 10,700 10,700 21,400। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसने आपको सोल्व करने को कहा था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दो, तो मेन चीज थी प्रॉफिट को करेक्ट करना। ये प्रॉफिट गलत थे, ये प्रॉफिट को अपन ने ठीक किया है, ये प्रॉफिट गलत थे, ये ठीक किया अपन ने, ये 3 एंट्री करके जो ये ठीक किया। वीक का LIC का खर्चा दुकान के खर्चों में डाल दिया था, वीक के अकाउंट में डेबिट किया अपन ने और P&L में जोड़ दिया एडजस्टमेंट में। और एक मशीन को डेप्रीसिएट कर दिया, 2000 मशीन ही नहीं आनी थी 8 की, खत्म करो। और डेप्रीसिएशन 2 नहीं बल्कि 10 की रिपेयर आनी है, तो 2000 कम करके 8000 लॉस हो गया, ये खर्चा डाल दिया। एबल का पर्सनल खर्चा दुकान के ट्रेवलिंग में डाला था, वो एबल के अकाउंट में काटेंगे और P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट। तो प्रॉफिट को ठीक करना है, ये प्रॉफिट ठीक हो गए। 60 में 750 जोड़े फर्म के, 3,000 ये जोड़े और 8,000 पे वो डेप्रीसिएशन वो जो मशीन के है वो खत्म किए, 55,750। उसके बाद तो आपने ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाना है, डेट ऑफ ड्राइंग ना पता हो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं, वो लगाया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा, बना दिया। करंट अकाउंट पार्टनर के इनके बनाने को कहेगा, बना दोगे। मेन अकाउंट ये था वो अपन ने बना दिया, ड्राइंग वगैरह एडजस्ट कर दी, कितनी कितनी थी गलतियां ठीक करके ड्राइंग टोटल ये होगी इनकी। इस पे इंटरेस्ट लगा के मैंने आपको दिखा दिया। करंट अकाउंट के जो बैलेंस है वो इसमें आपने जोड़ दिया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट, और यहां पे आपने उसका ओपनिंग डेबिट बैलेंस था ना ये, और आपने क्या किया? ड्राइंग काट ली, इनका LIC काट ली, ट्रेवलिंग के खर्चे काट दिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये वो काट दिया। तो इनका बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट बैलेंस आ रहा है। ये कर लोगे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो नहीं बनाया इसको। मेन जो प्रॉब्लम थी इस प्रॉफिट को ठीक करना था, वो मैंने आपको बता दिया कैसे ठीक होगा। ये सब सोल्व कर लिया अपन ने, ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग में था, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 42,800 211 के रेशो में बांट दिया। ये बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाते रहेंगे। अगर आपने सारा पढ़ लिया है तो इन क्वेश्चंस को और कवर कर लो, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।